क्या आपने कभी ऐसी चीज़ें देखी या महसूस की है जो लॉजिक से बाहर हो? पैरानॉर्मल दुनिया एक ऐसी हकीकत है जो दिखाई नहीं देती पर महसूस ज़रूर होती है। आज हम एक ऐसी ही रेडिट की कहानी पर बात करेंगे। ये कहानी है दिल्ली में रहने वाली एक लड़की की जो कॉलेज की वजह से दिल्ली रहती है। ये बात है 23 अक्टूबर 2018 की। रात के 11:40 हो रहे हैं। हमारे एरिया में पावर कट था। मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और हॉल में जाकर विंडो के पास बैठ गई थी। अंधेरा था, सब कुछ बिल्कुल साइलेंट। बस एक अजीब सी फीलिंग थी। हमारी पूरी गली खाली थी और सब जगह बहुत अजीब सा सन्नाटा था और एक बहुत अजीब सी खामोशी। वहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ एक कौवा और वो बहुत देर से आवाज़ें कर रहा था, जैसे कि कोई आने वाला है। तभी किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने झाँक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं वापस अपने कमरे में आई, मेरे घर के सामने एक आदमी खड़ा था, जो मुझे घूर रहा था। और वो जो भी था, वो बहुत गुस्से में था और कुछ मम्बलिंग कर रहा था। मुझे बहुत अजीब-सा लगा और मैं बहुत डर गई थी। तो मैंने अपनी दोस्त अंकिता को कॉल किया, लेकिन उसने भी मेरा मज़ाक बनाकर फ़ोन काट दिया, ये कहते हुए कि शायद मुझे अकेले रहने में डर लग रहा है और उस शराबी को देख के मैं डर गई हूँ। अंकिता से बात करने के बाद मैंने सोचा शायद उसने सही ही कहा और मैंने विंडोज़ बंद कर दिए और सोने की कोशिश की। लेकिन रात के 2 बजे मेरी आँख अपने आप खुल गई। कमरे में बहुत अजीब-सा सन्नाटा था। बाहर से कुत्तों की रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा शायद ये सब मेरा डर है और सोने से पहले मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मैं खामख़ा डर रही हूँ। मैंने इन सब बातों को इग्नोर करके सोने का ट्राई किया। मैंने आँखें बंद करी, फिर अचानक से मेरी छाती पर एक अजीब-सा दबाव महसूस हुआ और जब मैंने आँखें खोली तो वो आदमी मेरे ऊपर खड़ा था। उसकी आँखें बिल्कुल अलग-सी थी, जैसे वो मुझे घूर रहा हो। वो मुझे बहुत ही गुस्से से देख रहा था। धीरे-धीरे मेरा सारा शरीर जम गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरा सपना है या कुछ और। वो बस मेरे ऊपर बैठा था और मुझे घूर रहा था और मुझे बहुत डर लग रहा था, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं हिल भी नहीं पा रही थी, मैं चिल्लाना चाहती थी पर मैं चिल्ला भी नहीं पा रही थी। फिर उसने बस एक बात बोली, और फिर अचानक से वो गायब हो गया। थोड़ी देर बाद मैं अपने हाथ-पैर भी हिला पा रही थी और मैं जैसे ही नॉर्मल हुई, मैंने पूरा घर ढूँढा पर कुछ भी नहीं था। वो रात मेरी कैसी बीती मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सुबह तक मैं बस बैठी थी, एक कोने में बस डरी और सहमी हुई। और ऐसे ही 3 दिन बीत गए। हर रोज़ एक डर, जैसे कोई ना कोई मेरे साथ है, कोई ना हो के भी मेरे साथ है। हर पल मुझे किसी के होने का एहसास होता था। मैं कभी जैसे अकेली थी ही नहीं। मेरी मेंटल सिचुएशन दिन पर दिन खराब होते जा रही थी। हर दिन वो आवाज़ें, जैसे कोई मेरे कान में कुछ बोल रहा हो। किचन से काँच गिरने की आवाज़ें, नॉकिंग वॉइस, स्क्रैचिंग वॉइस। ना मैं सो पा रही थी और ना ही कुछ खा पा रही थी। मुझे बस डर था और वो एक एहसास किसी के होने का, पर मुझे कोई दिखता नहीं था। बस डर और वो आवाज़ें। देन ऑन थर्ड डे आई डिसाइडेड दैट आई नीड हेल्प। मेरे घर के ही कुछ दूरी पर एक चर्च था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे हेल्प माँगूँ। तो आई डिसाइडेड कि मुझे उस चर्च में जाना चाहिए। और वहाँ जाते हुए भी मुझे बहुत डर लग रहा था, जैसे अंदर से कोई आवाज़ आ रही हो, कोई धमकी दे रहा हो, कोई नहीं चाहता कि मुझे मदद मिले। Why did you hurt them?
insane. I got you. Get out of here. You have to make मैं चर्च के अंदर गई, फादर से मिली। पहले वो कुछ बोले तो नहीं, पर मैं उनकी घबराहट को देख के समझ गई थी। फादर ने स्माइल करके मुझे ब्लेस किया, लेकिन अचानक से माहौल पूरा डार्क होने लगा। फादर ने फाइनली मुझे शांत करके समझाया कि समथिंग इज़ लर्किंग अराउंड यू। ही टोल्ड मी कि वो मेरे घर आएंगे, और वो आए भी। उन्होंने तुरंत कोई नेगेटिव एनर्जी को फील किया। ही स्टार्टेड अ रिचुअल। मेरी घबराहट बढ़ने सी लगी। मेरे हाथ पैर एकदम सुन्न होने लगे, अंदर से जैसे पूरा शरीर कांप रहा हो और बॉडी एकदम ठंडी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि आपको आपके कानों पर यकीन नहीं होगा, और मुझे उस टाइम मैं जो देख रही थी मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। दैट evil thing came in front of us. और वो वही थी जो उस दिन मुझे रात के 2 बजे दिखी थी। बहुत ही डरावना और बहुत ही क्रीपी। किसी की रूह कांप जाए उसको देख के। वो किसी बुरे सपने की तरह था। वो फादर को इतने गुस्से से देख रहा था और उसने धमकी दी। तुम मुझे उससे दूर नहीं कर सकते हो। फादर ने उसकी बात को इग्नोर करके प्रेयर्स चालू करी और होली वाटर से उसे शायद खत्म कर दिया। कुछ ही देर में सब कुछ नॉर्मल होने लगा और फादर ने ये बोला कि सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन मुझे अब भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे ये कहानी का एक अंत नहीं है, ये कहानी की एक शुरुआत है। और शायद मेरी ये बात सच भी हुई। वो कहानी ऐसे ख़त्म नहीं हुई थी। इस कहानी का अंत तो हुआ, लेकिन इस कहानी का अंत बहुत डरावना, और मैं आज भी सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं आज तक नहीं समझ पाई कि ये क्या था और वो चीज़ क्यों थी मेरे साथ। ये कहानी अभी बहुत बची है, अभी बहुत से किस्से इसमें आने बाकी हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट्स में बताना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको ज़रूर सुनाऊंगी। और अगर थोड़ा सा भी आपको एफर्ट लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसी ही स्टोरीज़ और किस्से आप तक लाती रहूँगी। और याद रखना, कर्स्ड फाइल्स का अगला चैप्टर कभी भी आपके आसपास हो सकता है।